देखिए मैं सेमीकंडक्टर का मतलब ये है द मटेरियल हुज कंडक्टिविटी लाई बिटवीन मेटल और इंसुलेटर आर नोन एज द सेमीकंडक्टर। माने दोनों के मटेरियल से बना हुआ, किससे? दोनों मटेरियल से, एक मेटल और एक नॉन मेटल या इंसुलेटर। मेटल और इंसुलेटर दोनों से मिलकर जो बना हुआ होता है उसे सेमीकंडक्टर कहते हैं। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द नैरो एनर्जी गैप। माने इसमें बहुत ही ज़्यादा छोटा नैरो एनर्जी गैप होता है, लेस देन 3 eV बिटवीन द वैलेंसी बॉन्ड एंड द कंडक्शन बॉन्ड। इन दोनों के बीच में जो वैलेंसी बॉन्ड होता है और कंडक्शन बॉन्ड होता है उसमें कितना लेस होता है? 3 eV का। अभी कहता है एट एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर ऑल स्टेट इन द वैलेंसी बैंड आर फिल्ड एंड ऑल स्टेट इन द कंडक्शन बार आर एम्प्टी। माने एक एब्सोल्युटली जीरो टेम्परेचर पर दोनों स्टेट, ऑल स्टेटों की बैलेंसी जो होती है, जो बैलेंसी बैंड होता है वो फिल्ड हो जाता है और जो आपका कंडक्शन बैंड होता है वो एम्प्टी हो जाता है। किस कप पे? जब उसकी एब्सोल्युटली क्या होती है बेटा? जीरो टेम्परेचर होता है तब। अभी कहता है एन अप्लाई द इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नॉट गिव सो मच एनर्जी टू द बैलेंसी इलेक्ट्रॉन। अभी कहता है एन अप्लाइड, जब हम उसे अप्लाइड करते हैं तो एनर्जी फील्ड कैन नॉट गिव, एनर्जी उसकी जो फील्ड होती है वो कुछ एनर्जी नहीं प्रोवाइड करवाती है टू द बैलेंसी इलेक्ट्रॉन दैट दे कुड क्रॉस द गैप एंड एंटर द कंडक्शन बैंड। जैसी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं उस फील्ड में, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने में कैन नॉट गिव सो मच एनर्जी, वो एनर्जी तो देता नहीं है, वो क्या करता है? बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस पार करवा देता है एंड गैप टू एंटर द कंडक्शन, गैप को माने बैलेंसी इलेक्ट्रॉन को पार करा के कंडक्शन बैंड में पहुंचा देता है। हैंस एट द लो टेम्परेचर, ये तब होता है जब उसका लो टेम्परेचर होता है। और प्योर सेमीकंडक्टर आर इंसुलेटर, और जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं वो इंसुलेटर होते हैं। वो क्या होते हैं? इंसुलेटर होते हैं। अब ये कहता है, देखिए, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज सेमीकंडक्टर। अब ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स, अब ये कहता है इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन सेमीकंडक्टर। ठीक है, कहता है बेटा, ये कहता है एट अ रूम टेम्परेचर, however some of the valency electron acquire the thermal energy greater than Eg and move into the conduction band। जब रूम टेम्परेचर पर सम ऑफ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो कुछ बैलेंसी इलेक्ट्रॉन है वो एक्वायर क्या करते हैं? एक्वायर करते हैं थर्मल एनर्जी को। किसे करते हैं बेटा? थर्मल एनर्जी को एक्वायर करते हैं ग्रेटर देन ईजी। किससे? ईजी से, ग्रेटर देन ईजी एंड मूव इनटू द कंडक्शन बैंड। और मूव कहाँ हो जाते हैं? कंडक्शन बैंड में जाकर के वो मूव हो जाते हैं। अब आपने देखा होगा, अब बैलेंसी इज क्रिएटेड इन द बैलेंसी बैंड एट द ईच प्लेस वर एन इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट बिफोर मूविंग इनटू द कंडक्शन बैंड। फिर ये कहता है अब बैलेंसी बैंड इज क्रिएटेड द बैलेंसी बैंड, माने एक बैलेंसी क्रिएट करती है बैलेंसी बैंड को एट ईच प्लेस, हर प्लेस पर, वर एन इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट बिफोर, और इलेक्ट्रॉन वाज जब प्रेजेंट होता है, उससे पहले प्रेजेंट होता है, तो मूविंग इन कहाँ से? मूव होकर के कंडक्शन बैंड पर चले जाते हैं, मूव होकर कंडक्शन बैंड पे चले जाते हैं। दिस बैलेंसी इज कॉल्ड ए होल, ये बैलेंसी क्या कहलाती है? उसकी होल कहलाती है। इट इज़ अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये कहता है दिस इज होल, यही होल है, और इट इज़ अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये जो सीट होती है वो किसकी होती है? पॉजिटिव चार्ज की होती है। ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल, उनका जो मैग्नीट्यूड होता है वो भी इक्वल होता है टू द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जो चार्ज का इलेक्ट्रॉन होता है, जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन थस फ्री इलेक्ट्रॉन,
इन कंडक्शन बैंड, फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड। अब ये कहता है बेटा यहाँ पे क्या होता है, माने इसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है टू द चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन, किसका, इलेक्ट्रॉन का। फिर फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड द होल आर क्रिएटेड, और फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पे आ जाता है और होल कैसा होता है, क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है। अब ये कहता है कहाँ, होल, हाँ होल क्रिएट कर देता है, होल क्रिएट कर देता है इन द बैलेंसी बैंड। कहाँ पे बेटा, बैलेंसी बैंड में, बैलेंसी बैंड पे होल क्रिएट करके बैलेंसी बैंड पे होल क्रिएट करता है, ठीक है। विच कैन मूव एवर अंडर ए स्मॉल अप्लाई फील्ड, और वो क्या करता है, तब जो मूव करता है इवन अंडर ए स्मॉल अप्लाई फील्ड, और वो एक छोटा सा स्मॉल अप्लाई फील्ड कर देता है, एनर्जी अप्लाई फील्ड कर देता है। दिस सॉलिड इज कॉल्ड ए कंडक्टिंग, और यही सॉलिड क्या कहलाती है, उसकी कंडक्टिंग कहलाती है। अब आता है ऑन बेसिस प्योरिटी सेमीकंडक्टर आर टू टाइप्स, माने दो बेस पर जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो दो बेस पर होते हैं प्योरिटी पे। कौन कौन से होते हैं बेटा, देखते हैं कौन कौन से होते हैं। पहला देखिए बेटा, पहला देखिए ये कहता है इंट्रिनिसिक सेमीकंडक्टर। ये कहता है दिस टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज आल्सो द अंडर ड्रॉप्ड सेमीकंडक्टर। ये कैसे बेटा होते हैं, अंडर ड्रॉप्ड सेमीकंडक्टर होते हैं, आई टाइप सेमीकंडक्टर, या इन्हें आई टाइप सेमीकंडक्टर कह सकते हैं। इट इज़ अ प्योर, ये कैसे होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ डोपेंट पीसीस, प्योर जर्मेनियम सिलिकॉन इन देयर नेचुरल स्टेट आर इंटरिस्ट सेमीकंडक्टर, इंटरिस्ट सेमीकंडक्टर। वो ये साफ कहता है, ये पहली बात तो आई टाइप्स होते हैं, अनडोपेड सेमीकंडक्टर होते हैं, इट इज़ द प्योर सेमीकंडक्टर विदाउट एनी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस ऑफ डोपेंट स्पीसीज, माने विदाउट एनी सिग्निफिकेंस प्रेजेंस ऑफ डोपेड पीसीस करते हैं, डोपेड पीसीस होते हैं, जैसे प्योर जर्मेनियम में, सिलिकॉन में, इन देयर नेचुरल स्टेट, और इनकी जो स्टेट होती है वो नेचुरल होती है। कैसी होती है बेटा, नेचुरल होती है। इंटरनेरिस सेमीकंडक्टर, उन्हीं को इंटरनेरिस सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब ये कहता है द नंबर ऑफ चार्ज कैरीज इन ए डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल इटसेल्फ इंस्टेड ऑफ अमाउंट ऑफ, माने कहता है साफ साफ कह रहा है बेटा द नंबर ऑफ चार्ज, क्या बेटा, चार्ज, और डिटरमाइंड बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, किसकी प्रॉपर्टीज, मटेरियल की प्रॉपर्टीज पर, एंड इंस्टेड ऑफ अमाउंट, उसकी माने अमाउंट की वजह, अमाउंट की वजह वो क्या करता है बेटा, अमाउंट की वजह वो इम्प्योरिटीज़ को लेता है, क्या लेता है बेटा, इम्प्योरिटीज़ ले लेता है। और इंटरनेरिस सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ एग्जिट इलेक्ट्रॉन इज इक्वल द नंबर ऑफ होल्स, माने वो साफ कहता है इलेक्ट्रॉन इज इक्वल होते हैं, एग्जिट करते हैं, और नंबर ऑफ होल्स में, नंबर ऑफ होल्स में कौन, इंटरनेरिस सेमीकंडक्टर जो नंबर ऑफ एग्जिट करते हैं, क्या इलेक्ट्रॉन करते हैं, किसके इक्वल हो जाता है, नंबर ऑफ होल्स की, नंबर ऑफ होल्स। अब देयरफॉर जैसे एन बी अपॉन में एन आई, एन बी अपॉन में एन आई, वेयर इज एन आई इज कॉल्ड ए इंटरनेरिस कैरी कॉन्सेंट्रेशन, जो एन आई होता है वो इंटरनेरिसिक कैरी कॉन्सेंट्रेशन होता है, वो कैरी कर सकता है कॉन्सेंट्रेशन को, ठीक है। एट टेम्परेचर 0 केल्विन द बैलेंसी बैंड इज फिल्ड, 0 केल्विन पर जो उसकी बैलेंसी बैंड होती है वो फिल्ड हो जाती है, वो क्या हो जाती है बेटा। अब ये कहता है बेटा बैलेंसी बैंड को क्या करता है, फिल कर, 0 टेम्परेचर पर, ध्यान रखना 0 टेम्परेचर पर ही बैलेंसी बैंड को वो फिल कर देता है। एनर्जी गैप इज 0.72
मेगावाट होना चाहिए ईवी, ठीक है। एंड कंडक्शन बैंड इज टोटली एम्प्टी, एनर्जी बैंड तो आपका 0 पॉइंट ईवी हो जाता है, और जो कंडेंशन बैंड होता है वो एम्प्टी हो जाता है, टोटल एम्प्टी हो जाता है। अब आता है अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माने उसके अंडर जो एक्शन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, होल्स मूव टूवर्ड्स, उसके जो होल्स होते हैं मूव्स करने लग जाते चारों तरफ, कहाँ पे, नेगेटिव पोटेंशियल एंड गिविंग होल करंट आई बी, जो नेगेटिव पोटेंशियल भी देते हैं और क्या देते हैं, होल करंट आई भी देते हैं। द टोटल करंट आई इज द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करंट आई ई एंड द होल करंट आई बी। तो आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा, फॉर्मूला बन जाता है इसका, आई बराबर हो जाता है आई ई प्लस आई बी। क्या हो जाता है बेटा, इसका फॉर्मूला होता है माने टोटल करंट हो जाएगा आई ई प्लस आई बी। आई ई क्या है आपका, आई ई है टोटल क्या है बेटा, आई ई क्या है, टोटल इलेक्ट्रॉन करंट है, इलेक्ट्रॉन करंट है, और आई बी क्या है, होल करंट है, उसका पूरा करंट, ठीक है। अब आता है इट में नोट एप दैट पार्ट ऑफ द फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ कंडक्शन, जनरेशन करता है कंडक्शन को इन इलेक्ट्रॉन एंड होल्स स्टिमुलेनियस प्रोसेस, बहुत जल्दी से, ऑफ रिकॉम्बिनेशन अकर इन विच द इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइंड विद द होल, माने पूरा का पूरा रिकॉम्बिनेशन हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उसके कैसे हो जाते हैं, रिकम्बाइन हो जाते हैं पूरे होल के, विद होल सहित, ठीक है। क्या होता है, जब जनरेट करते हैं उसे, इस प्रोसेस में जनरेट करते हैं तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, होल्स के स्टिमुलस प्रोसेस बहुत जल्दी प्रोसेस होता है, और क्या होता है, और होता है रिकॉम्बिनेशन अकर इन विच इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन विद होल, माने वो पूरा का पूरा रिकम्बाइन हो जाते हैं। एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ जनरेट इज इक्वल, माने इक्विलिब्रियम का जो रेट ऑफ जनरेट देखेंगे वो इक्वल हो जाएगा टू द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कैरी, क्या रिकॉम्बिनेशन के बाद वो चार्ज क्या करता है, कैरी करने लग जाता है। द रिकॉम्बिनेशन अकर ड्यू टू एन इलेक्ट्रॉन कोलाइडिंग विद होल, और ड्यू टू तुरंत ही शुरू क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइडिंग करना शुरू हो जाता है, उस प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइडिंग करना शुरू हो जाता है। क्लियर है बेटा, जैसे देखिए ये स्ट्रक्चर जो दे रखा है आप समझ जाएंगे, इसमें स्ट्रक्चर में देखिए थर्मल जनरेट फ्री इलेक्ट्रॉन, थर्मल जनरेट किया फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पे भी 4 थे, यहाँ पे भी 4 थे, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से होल साइड इलेक्ट्रॉन बैलेंसी, ये होल साइड ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बैलेंसी है, ये जो हल्के हल्के डैश दे रखे हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट जनरेट ऑफ होल साइड एंड कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू थर्मल एनर्जी एट द मॉडरेट टेम्परेचर, एक मॉडरेट टेम्परेचर पे जो थर्मल एनर्जी है किसकी, सिलिकॉन की और जर्मेनिया की, सिलिकॉन की और जर्मेनिया की, जिसमें 1 साइड है, ये 2 साइड है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ से प्रोवाइड किया, यहाँ से वो फ्री हो गए, यहाँ से फिल करना हो, यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं, यहाँ पे फ्री हो रहे हैं, है ना। यहाँ पर देखिए ये फ्री हैं, यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे ये इसके पास पहुँच रहे हैं तो ये तब तक ये फ्री हो रहे हैं, ठीक है। अब ये कहता है, आगे देखेंगे बेटा, आगे देखेंगे, आगे कहता है द रिप्रेजेंट ऑफ जनरेट होल साइड ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द थर्मल एनर्जी मॉडरेट, और यहाँ पे कहता है इट रिप्रेजेंट पॉसिबल थर्मल मोशन, यहाँ पे पॉसिबल थर्मो मोशन है, पॉसिबल थर्मल मोशन, देखो ये इधर गया, ये इसके पास आया, माने थर्मल मोशन पॉसिबल है, लगातार हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखिए ये प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनिया के जो हो रहे हैं ये उसमें क्या है, द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कोवेलेंट बॉन्ड साइड 2,
आपने देखा होगा साइड 2 में लोअर, ये देखिए इसने क्या किया साइड 2 में, फटाफट यहाँ से साइड 2 में क्या किया है, जो इलेक्ट्रॉन है लोअर लेफ्ट होते हैं, इधर से लोअर से लेफ्ट की तरफ आते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हुए। कोवेलेंट बॉन्ड साइड 2 में गोज टू अर्ली होल साइड वन लिविंग होल एट इट्स साइड इंडिकेटिंग। आपने देखा होगा इसमें देखिए वो साफ कहता है कि गोज टू अर्ली, जल्दी, होल साइड वन लीव, एक लीव को छोड़ करके, पहली लीव को छोड़ करके, इसको छोड़ करके बेटा, इसको छोड़ करके वो सेकंड लीव पे आता है, सेकंड लीव साइड पे आता है। लीव वन होल साइड इंडिकेटिंग एंड अपरेंट्स मूवमेंट ऑफ द होल साइड, है ना। फर्स्ट टू इंडिकेट करके फर्स्ट से सेकंड होल साइड पर वो इंडिकेट करके आ जाता है। क्लियर हो गया। आगे देखते हैं बेटा, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है ये। आगे कहता है एन इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक एन इंसुलेटर। कैसा उनका बिहेव होता है बेटा, लाइक इंसुलेटर, लाइक इंसुलेटर। अब ये कहता है साफ साफ, ये कहता है एट टेम्परेचर 0 केल्विन पर द थर्मल एनर्जी इज हायर टेम्परेचर, एट हायर, जो थर्मल एनर्जी होती है वो हायर टेम्परेचर पे होती है। इज द ओनली रीज़न विच एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंसी बैंड, जिसकी वजह से क्या रीज़न होता है, विच इज एक्साइट सम इलेक्ट्रॉन, जो एक्साइट होते हैं इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंसी बैंड टू द कंडक्शन बैंड, एक्साइट होकर वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड पे एक्साइट होते हैं। क्लियर है। अब ये कहता है, फिगर देख लीजिए, फिगर देखिए, दिस थर्मल एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एट केल्विन टेम्परेचर इज ग्रेटर देन, टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 0 केल्विन, तो partially occurring the conduction band, they have some from valency band leaving equal number of hole there, leaving equal number of hole there। इसमें ध्यान देंगे जो वैलेंसी बैंड को लीव करके इक्वल नंबर ऑफ होल देयर की तरफ चल देते हैं। देखिए यहाँ पे ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी, जिसमें ई है, ईवी, ईसी और ईजी है। तो इसमें क्या हुआ बेटा, आपने देखा होगा ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे, जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोवाइड करवाए गए, क्या कहे माने इसमें एनर्जी टेम्परेचर 0 केल्विन से पार्शली अकरिंग कंडक्शन बैंड पे बढ़ाया गया, तो क्या हुआ, दे हैव कम फ्रॉम बैलेंसी बैंड, वो किधर हो गए, बैलेंसी बैंड की तरफ चलना शुरू, कम उसकी तरफ आने हो गए, एंड लीविंग इक्वल, बैलेंसी बैंड लीविंग इक्वल ऑफ होल, और लीविंग इक्वल करके होल की तरफ, माने होल की तरफ प्रोवाइड हो गए और बैलेंसी बैंड उसके प्रोवाइड हो गए। इधर देखिए, यहाँ पे देखिए ये बैलेंसी बैंड है शायद, एनर्जी ऑफ बैलेंसी, ये होल है, तो होल की तरफ सारे प्रोवाइड हो गए। यहाँ पे थे अभी सारे बैलेंसी बैंड के पास थे, लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी वो टेम्परेचर 0 से बढ़ा दिया, थोड़ा बढ़ाया टेम्परेचर, सो वैसे ही होल की तरफ ये सारे के सारे प्रोवाइड होना शुरू हो गया। सॉरी, समझ में आया बेटा। आगे कहता है बेटा, आगे कहता है एट इंटरनेसिक सेमीकंडक्टर टेम्परेचर इज 0 केल्विन, 0 केल्विन पे बिहेव लाइक इंसुलेटर, कैसा करेगा, इंसुलेटर का, जब टेम्परेचर उसका 0 कर देंगे तो वो इंसुलेटर का कार्य करेगा, इट रिप्रेजेंट 4 थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर, वो 4 थर्मल जनरेटेड इलेक्ट्रॉन होल पेयर करता है, जिसमें T ग्रेटर देन 0 के हो जाता है, T टेम्परेचर उसका बढ़ा दिया जाता है तब। ठीक है।